हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी हो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हो, उनको पता है हमारे चैनल पे आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी आती है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, स्टार्ट कर दी गई है। हमने जो है देखिए 2022, 2023, 2024 जो तीनों साल है आपकी लगातार और पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई थी। इस साल भी जो है आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाने वाली है और इस साल तो और भी बेहतर तरीके से आपकी जो है तैयारी करवाई जाने वाली है। तो उसके लिए जो है जिसे भी तैयारी अच्छी करनी है वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। बाकी क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी क्लास सुबह 10 बजे डेली, आपको हिंदी की क्लास आपको इसी टाइम पर शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे मिलती है। इसके बाद आपको देखिए और भी क्लासेस जो है 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी आपकी, जैसे कि रीजनिंग की क्लास है वो भी जल्दी आपकी आने वाली है, ठीक है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम पे हमें जाके क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे तो हमें जाके ज्वाइन जरूर से, कि वहाँ पे क्या है डेली बेसिस क्लास का अपडेट है वो आपको दिया जाता है। बाकी वहाँ पे मैंने आपको क्या है अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था, व्हाट्सअप का जो है ग्रुप दिया था, तो उसको भी आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैंने सुबह वाली क्लास में दिया है, तो जाके आप लोग वहाँ से व्हाट्सअप नंबर का ग्रुप लेके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पे मैसेज करेंगे, मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हुई। यम का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। यम का पर्यायवाची क्या होगा। तो यम यम का पर्यायवाची देखिए, सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास, ये सभी होते हैं। तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। यम का पर्यायवाची आपका सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास, ये तीनों हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 52 नंबर, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा। प्रगतिशील, ठीक है। तो प्रगतिशील का विलोम आपका अप्रगतिशील हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, प्रगतिशील का विलोम अप्रगतिशील हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है। परस का तत्सम शब्द क्या बताइए। परस का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। 53 नंबर है परस। तो परस का तत्सम शब्द क्या है, तो देखिए परस का तत्सम आपका हो जाएगा स्पर्श, ठीक है। तत्सम तद्भव के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं और ज्यों के त्यों जो है दूसरी भाषा जैसे कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और तद्भव इसका उल्टा होता है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि परिवर्तन यानी कि थोड़े से परिवर्तन होके जो है क्या बोलते हैं दूसरी भाषा जैसे कि हिंदी में प्रयोग किया तो उन्हें जो है तद्भव कहा जाता है। तो परस का तत्सम आपका यहाँ पे स्पर्श हो जाएगा, क्लियर है। चलिए परस क्या है आपका एक तद्भव शब्द है, तो उसका तत्सम आपका स्पर्श हो गया। 54 अननय में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। अननय में कौन सा उपसर्ग है, तो अननय में उपसर्ग की बात की जाएगी तो अननय में आपका उपसर्ग है साथियों अन। उपसर्ग मैंने आपको बताया कि उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्दांश के प्रारंभ में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अननय पूछा है तो अननय में आपका अन उपसर्ग है और प्रत्यय जो है इसका उल्टा होता है जो कि शब्दांश के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं, ठीक है। चलिए 55 नंबर है, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्भय 55 नंबर आपके सामने निर्भय पूछा है, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए 55 नंबर आपका दिया गया है, निर्भय का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा साथियों निह धन भय। विसर्ग संधि का उदाहरण है तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिए, इसमें आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है। ठीक है, निर्भय का संधि विच्छेद आपका निधन भय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 56 56 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। 56 पे आपका राइट आंसर होगा पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर, पीताम्बर में समास पूछा है यानी कि पित्त है अंबर जिसका ना, तो पीताम्बर में आपका जो साथी वो बहुब्रीहि समास है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास है, यहाँ पे पहला दूसरा पद नहीं प्रधान होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पे आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है। क्लियर है। पीताम्बर का मुझे आप लोग समास विग्रह बताएंगे क्या होगा नीचे कमेंट में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 57 नंबर है, निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास है बताइए। निम्न में से कौन सा आपका अव्ययीभाव समास है साथियों। तो अव्ययीभाव समास देखिए आप लोगों को क्या बोलते हैं होमवर्क देने का मजा ये आता है कि आप लोग का जो है नीचे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या अपनी बातचीत बढ़ती है। निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास है, तो देखिए अव्ययीभाव समास का अर्थ, निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास है हमसे पूछा है ना।
तो यहाँ पे देखिए क्या कह देगा, श्रद्धा पूर्वक प्रतिवर्ष आजन्म। तीनों में आपका देखिए अव्यय है तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही आपके अव्ययी भाव वाले समास हो जाएंगे। अगला आपका साथियों है 58 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ क्या होता है बताइए। किसी काम में पूर्ण मन लगाने को क्या कहते हैं, तो किसी काम में पूरी तरह से मन लगाने को कहा जाता है आपका दत्तचित। दत्तचित, ठीक है। किसी काम में पूर्ण मन लगाने को कहा जाता है दत्तचित। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जाएगा। आपका 59 नंबर है, 59 नंबर। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन बताइए। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, तो 59 पे आपका दिया गया है राग दरबारी उपन्यास के लेखक आपके यहाँ पे देखिए श्रीलाल शुक्ल जी हो जाएंगे। जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक आपके श्रीलाल शुक्ल जी हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी का। लाल दरबारी उपन्यास के लेखक आपके श्रीलाल शुक्ल जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है। 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है। 99 के फेर में पढ़ना इसका अर्थ क्या होता है, तो 99 के फेर में पढ़ना इसका अर्थ आपका हो जाएगा साथियों धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प साथियों आपका सही होता है। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही होता है धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। क्लियर है सभी को इसके बारे में, हाँ या ना। देखिए अगर क्लासेस अच्छी लगी आपके और अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को जो है एक एक लाइक करते हुए चलिएगा। गौरी शंकर में कौन सा समास है, ठीक है। गौरी शंकर में कौन सा समास है, तो गौरी शंकर, गौरी मतलब अपनी पार्वती माता, शंकर मतलब महादेव, यानी कि दोनों के दोनों पद प्रधान है यहाँ पे। तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला आपका 62 नंबर है। चतुरानंद में कौन सा समास है बताइए। चतुरानंद, चतुरानंद में हमसे समास पूछा चाहते हो तो चतुरानंद में अगर समास देखा जाएगा तो चतुर है आनंद जिसके, यानी कि यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी की बात हो रही है ना। यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तीसरा पद प्रधान है। तो जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है 62 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर है, बताने की कोशिश की जाएगी राइट आंसर का। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्त्री का पर्यायवाची नहीं है साथी। बताइए इसका सही से उत्तर का। निम्न में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है हमसे पूछा है तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वामा स्त्री का पर्यायवाची है, वनिता स्त्री का ती इसके, लेकिन शकुंत जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, शकुंत आपका स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 64 नंबर। निम्नलिखित में कौन आपका अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव शंका, आलस्य, अमर्ष, वात्सल्य, इसमें से कौन सा आपका अस्थाई भाव है, तो यहाँ पे वात्सल्य जो दिया गया आपका एक अस्थाई भाव है। ठीक है, जो आपका डील ऑप्शन दिया गया है 64 64 नंबर पे आपका राइट आंसर हो। ठीक है, अस्थाई भाव आपका यहाँ पे वात्सल्य जो दिया गया आपका अस्थाई भाव है। शंका, आलस्य, अमर्ष ये आपके अस्थाई भाव नहीं है, बाकी वात्सल्य जो दिया गया आपका अस्थाई भाव है। शंका तो आते जाते रहती है ना, तो अस्थाई जगह से होगा। रोला छंद के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्रा होती है बताइए। रोला छंद के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्रा होती है, तो रोला छंद के प्रत्येक क्षण में आपकी जो मात्राएं होती है साथियों 24। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, रोला छंद के प्रत्येक क्षण में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। क्लियर यहाँ तक सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 66 66 नंबर है। निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं, बताइए निम्न में से कौन सा एक छंद का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे एक छंद का उदाहरण जो दिया गया है रूपक, रूपक आपका एक छंद का उदाहरण है। तो जो आपका सी ऑप्शन देगा है 66 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, रूपक आपका एक छंद का उदाहरण नहीं है। बाकी दोहा, सोठा, भैरव ये सभी आपके छंद के उदाहरण, रूपक आपका छंद का उदाहरण नहीं होता है। क्लियर है। चलिए 67 नंबर है आपके सामने, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का हो जाए किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती बताइए। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या अलंकार, किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है हमको, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अलंकार से। जो आपका डील ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, अलंकार के संयोग से जो है रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती होती। विभाव, अनुभाव, व्यभिचार ये कभी क्या है आपके रस निष्पत्ति की यहाँ से चर्चा में लेंगे। अलंकार जो आपका अलग होता है, इसे ये रस में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर से इसको है अलंकार हमारा रस नहीं होता है। चलिए 68 नंबर, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोकित क्या है बताइए। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु, इसके लिए एक लोकोकित क्या है हमारी प्रचलित, तो मुंह में राम बगल में
छुरी, आपने सुना होगा ना, मुंह में राम यानी कि ऊपर से मित्र, बगल में छुरी यानी कि भीतर से शत्रु। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा है 68 पे आपका सही उत्तर है साथियों। क्लियर है सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 69 नंबर, 69 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन आपका शब्दालंकार है, बताइए। इसमें से कौन सा आपका एक शब्दालंकार है? 69 नंबर आपका सामने दिया गया है। शब्दालंकार बताने की कोशिश करेंगे। काव्यलिंग, दृष्टांत, विरोधाभास या वक्रोक्ति, इन चारों में से कौन सा आपका एक शब्दालंकार है साथियों? तो इसमें से जो दिया गया है वक्रोक्ति, ठीक है। वक्रोक्ति जो दिया गया आपका यहाँ पे एक शब्दालंकार है। तो आपका डी वाला विकल्प जो दिया गया 69 का आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर। निम्न में से कौन आपका अर्थालंकार है? ठीक है, अर्थालंकार इसमें से कौन सा आपका बताना है हमको। वक्रोक्ति, श्लेष, स्वभोक्ति, स्वभावोक्ति, यमक, ये चारों में से कौन सा आपका जो है अर्थालंकार है? यहाँ पे जो दिए गए स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति आपका एक अलग अर्थालंकार हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? बाकी वक्रोक्ति, श्लेष और यमक ये आपके क्या है, अभी आपको बताया था ना, शब्दालंकार है। ठीक, बाकी स्वभावोक्ति जो है आपका अर्थालंकार है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 71 नंबर। निम्न में आपका कौन संचारी भाव का उदाहरण है? बताइए, संचारी भाव का कौन सा? उत्साह, भय, रति, गर्व, इसमें से कौन सा आपका संचारी भाव का उदाहरण है? तो संचारी भाव का उदाहरण जो दिया गया आपका गर्व, गर्व आपका संचारी भाव का उदाहरण है। जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 71 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्व जो दिया गया आपका संचारी भाव का उदाहरण है। क्लियर? उत्साह, भय, रति आपके संचारी भाव का उदाहरण नहीं है। गर्व जो दिया आपका संचारी भाव का उदाहरण है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? बताइए, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, क्रोध, जुगुप्सा या शोक? जल्दी से उत्तर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो देखिए, विभत्स रस का अस्थायी भाव जो देगा आपका जुगुप्सा होता है। जो आपका सी विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर है। क्लियर सबको इसके बारे में? विभत्स रस का अस्थायी भाव यहाँ पे जो जुगुप्सा दिया गया है आपका सही उत्तर है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 73। तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन सी? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या साहित्य लहरी? तो इसमें से जो दी गई है साहित्य लहरी आपकी तुलसीदास जी की क्या है, रचना नहीं है। बाकी रामचरितमानस, कवितावली और विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की जो है बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 74, 74 नंबर है। निम्न में से कौन सा आपका शब्द शुद्ध है इसमें से? विभीष, क्या है? विभीषका, विभीषिका, कौन सी वर्तनी हमको इसमें से शुद्ध बतानी है? ठीक है, तो देखिए वर्तनी जो दी गई है विभीषिका, ये वाली वर्तनी आपकी देख लीजिए ध्यान से। ये वाली आपको वर्तनी जो दी गई है शुद्ध है। ठीक है, विभीषिका की वर्तनी जो आपकी ऑप्शन नंबर सी में दी गई है शुद्ध है साथियों। अगला आपका है 75 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? यदि वर्षा न होती तो नदियां क्या होती? सूख जाती है, किस प्रकार का वाक्य है? यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती है, जो वाक्य है साथियों आपका संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, संकेत बता रहा है ना, यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती। ठीक है, तो चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, हिंदी की पूरी होती है आज की क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जरूर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को जो है लाइक करके जाइएगा। ठीक है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।